प्यारेयो, कथा को छोड़ करके कथा में और कुछ भी आ जाए, मैं तो और बड़ी बात कह दूं ना, कह दूं कि रहने दूं। अगर कथा के अलावा कथा में परमात्मा भी आ जाए तो परमात्मा को इग्नोर कर देना और कथा का श्रवण करना, परमात्मा गुलाम हो जाएगा। परमात्मा स्वयं हमारा गुलाम हो जाएगा। परमात्मा कथा, अरे साहब महात्म में कहा है भागवत के में, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणी रतम और मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। जो मेरी कथा भाव से कहता हो, मत कथा वाचकम, और मत कथा श्रवणी, जो भाव से केवल कथा सुनता हो, कथा सुनने के लिए आवे और कोई प्रयोजन न हो। एक मेरे बड़े बूढ़े बाबा बैठे हैं, मैं उनको मौसा मौसा कहता हूँ, हमारे पूरे गांव के मौसा। चला नहीं जाता, खड़े हो जाना बाबा, इनके पैरों लठिया से खड़े होंगे, देखना मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ए हाँ खड़े करो, एक जनो खड़ो कर दो। अजीत मल के पास से आए हैं, जोरदार तालियां। अजीत मल के पास से आए हैं, पैरों से चला नहीं जाता है और हाथ भी कप कपाते हैं। अजीत मल से भी और आगे से आए हैं कि और केवल कथा के लिए आए हैं, कोई दिखावा नहीं है। ऐसे श्रोताओं को मैं नमन करता हूं साहब। और शायद गाड़ी भी नहीं है, साइकिल भी नहीं, कायते आए हैं, पैदल पैदल आए हुए, बस फसंते हैं। अब सोचो, कल्पना करो, हैं कोई बैठा लावे तो बैठा लावे। श्रोता मुझे बड़े प्राणों, इसीलिए तो कह रहा था कि इन पे कूलर पंखा, श्रोता मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारे लगते हैं। अब मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणी रतम और मत कथा प्रीति मनसम, जो मेरी कथा से प्रेम करता हो। भगवान स्वयं कहते हैं ना अहम त्यक्षामि, मैं उसको ना हम तांस त्यक्तुम उत्सहे, मैं उनको त्यागने का साहस भी नहीं कर पाता। त्यागना तो दूर, त्यागने का साहस भी नहीं कर पाता हूं। तो ये श्रोता शुश्रूषुभिस्तक्षणा सद्यो हृदय वरुध्यते कृतवि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्, उसी क्षण भगवान कह रहे हैं कि मैं श्रोता, मेरी कथा सुनने का जब मन बनाता है घर में, उसी समय उसके हृदय में आकर के मैं बैठ जाता हूँ और उसके हृदय में बैठ के आनंद लेता हूँ। तो भैया बात चल रही है कि प्रहलाद को मरवाने की कोशिश करता है हिरण्यकश्यपु, अनेकों प्रयत्न करता है। मैं सारी गाथाएं नहीं गाऊंगा क्योंकि फफूंद में कथाएं बहुत होती हैं, इसलिए कथा तो सुनी सुनाई है। कथा के भीतर जो रस है ना, मम कर्ण रसायनम, कथा सारम, कथा नहीं, कथा का सार। जो प्रहलाद हैं वो जब किसी भी प्रकार से न मरे तो उनकी बहन होलिका बोली कि मैं मारूंगी, मुझे ब्रह्मा का वरदान है और मैं जलूंगी नहीं अग्नि में और इसे अग्नि में लेके बैठ जाऊंगी। मेरी मोबाइल वालों से प्रार्थना, मोबाइल की रिकॉर्डिंग और ये फलाना ढकाना, और मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही हो तो पड़ोसी बता दें कि जहाँ ब्लॉगिंग नहीं, कथा श्रवण के लिए पंडाल बनाया गया। तो होलिका लेकर के बैठ गई और जब बैठी तो आग होलिका को जलाने लगी और प्रहलाद तो ज्यों के त्यों ठंडे के ठंडे थे। और होलिका चिल्लाने लगी, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी प्रकट होके कहते हैं मेरा वरदान कैसे झूठा, मेरा वरदान झूठा कहां से हो गया? अरे बोले मैं जली जा रही हूं। बोले मैंने तुम्हें आत्मरक्षा के लिए वरदान दिया था, किसी भगवान के भक्त को जलाने की मनसा से तुम मेरे वरदान का दुरुपयोग करोगे तो मेरा वरदान कभी सच्चा नहीं निकलेगा। पहली बात तो ये कही। दूसरी बात ये कही कि मेरा वरदान अभी भी झूठा नहीं है। क्यों? बोले मैं तो जल रही हूं। बोले अग्निदेव में, अग्निदेव की अग्नि में नहीं जल रही हो तुम। बोले तो
बोले तुम्हें जलाने वाली अग्नि वो नहीं है जिसका मैंने वरदान दिया है, तुम्हें जलाने वाली अग्नि वो है जो मेरे वरदान के अंतर्गत आती ही नहीं है। बोले वो कौन सी अग्नि है? तब जो है बड़ी प्यारी पंक्ति कही, सुनो सुरेश रघुनाथ सुबाहु निज अपराध ऋषाहीन काहू। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। भगवान की क्रोध की जो अग्नि है ना, तुम उसमें जल रही हो होलिका, और उस अग्नि पर मेरा बस, मेरा वरदान, मेरा श्राप काम करने वाला है। मेरी पहुंच वहां तक नहीं है, मेरी पहुंच तो वहां से बहुत नीचे है। होलिका जल करके राख हो गई साहब। अच्छा मुझे एक बात बतानी है भैया, जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तो जब आग पूंछ में लगी और पूंछ के द्वारा पूरी लंका में लगी, तो हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो आग को सबसे जल्दी पकड़ेगा? शरीर में ऐसा कौन सा अंग है आग लगाई जाए तो जो सबसे जल्दी आग को पकड़ेगा? कोई बताएगा? हाँ, बाल। बहुत सुंदर, बाल जो है सबसे जल्दी आग पकड़ता है। हाँ या ना बोलो। लेकिन हनुमान जी की पूंछ को तो एक बाल भी नहीं जले हैं, और लंका पूरी की पूरी जल गई। बोले ऐसा कैसे हो गया जबकि बाल सबसे पहले जलते हैं? तब शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि ताकर दूत अनल जे शेरे जा जरा न सोते कारण गिरे जा। ताकर दूत अनल जे शेरे जा जरा न सोते कारण गिरे जा। जिसने अग्नि का सृजन किया है ये उसी का दूत है भवानी, इसलिए इसकी पूंछ का तो बाल भी नहीं जला सकती है अग्नि, क्योंकि अग्नि उसकी अंडर कस्टडी में है जिसका ये दूत है। इसलिए प्यारे प्रहलाद जी बच गए। अब प्रहलाद जी को फिर एक सोचा हिरण्यकश्यपु ने कि और कोई तो मार नहीं पाएगा, मुझे ही मारना पड़ेगा। लेकर के हथियार हरि बोल, हाथ में हथियार लेकर के हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से पूछता है, बता तू मेरे से डरता क्यों नहीं है? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि अगर काऊ फफूंद के को मुख्यमंत्री से नहीं मंत्री जी से जानकारी हो काउते तो फिर वो फफूंद या गिनेगो है? काय की फफूंद मेरी मुख्यमंत्री से जानकारी है? मैं फफूंद वालों को थोड़ी गिनूंगा। और काऊ की जानकारी सीधी उठक बैठक प्रधानमंत्री से हो तो फिर फफूंद वालों को गिनेगा वो? फिर नहीं गिनेगा। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि फफूंद के अथवा प्रदेश के अथवा देश के अथवा पूरी धरती के राजा की बात नहीं कर रहा, तीनों लोकों का जो मालिक है मेरा रिश्ता उनसे है, फिर डर मुझे किस बात का है? मेरा तो राम से नाता है।
क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो राम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जब मुझको पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहते हैं तैयार। राम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। हरदम वो मुझ पर अपना, हरदम वो मुझ पर अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता। बरसा रे नींद बसा, मेरी ये जीवन गाड़ी राम चलाता